भारतीय गुरूर दुबई में जमी बोस। एयर शो के दौरान इंडियन लड़ाका तैयारा तेजस गिरकर तबाह, पायलट हलाक। हादसा तकनीकी खराबी के बाइस पेश आया। चंद रोज कबल भी उड़ान के दौरान तेजस का ऑयल लीक हुआ था। खराबी के बावजूद एयर शो में शामिल किया गया। और राइजिंग स्टार एशिया कप बांग्लादेश भारत को हराकर फाइनल में पहुंच गया। पहला सेमीफाइनल टाई होने के बाद मैच का फैसला सुपर ओवर में हुआ। दूसरे सेमीफाइनल में पाकिस्तान का कुछ देर बाद श्रीलंका से मुकाबला। भारतीय दावे, सियासी नुमाइश और मीडिया के जरिए बनाया गया तासुर जमीन पर आ गिरा। तब्दीली करार दिया जाने वाला $83 बिलियन का भारतीय दिफाई बजट रनवे पर बिखर गया। भारतीय अफवाज और उसके निजाम में मौजूद गहरा जवाल दुनिया के सामने आ गया। तेजाज की तबाही से भारत की दराजाती कमजोरियां जाहिर। अमेरिकी कांग्रेस की रिपोर्ट भारतीय दिफाई खरीदारी में करप्शन की निशानदही कर चुकी। तेजाज गिरने का वाकया, अमेरिकी कांग्रेस की रिपोर्ट में खदशात की अमली तस्वीर। 2015 में भारतीय फजाइया में शमूलियत के बाद ये तेजस का दूसरा हादसा। 2024 में राजस्थान में तरबियती प्रवास के दौरान भी तेजाज तैयारा गिरकर तबाह हुआ था। दुबई एयर शो में तेजस की तबाही, भारत में दिफाई सामान में करप्शन बेनकाब। भारतीय एयर चीफ कुछ अरसा कबल दिफाई मुआहिदों में बदनवानी का पर्दा चाक कर चुके। एपी सिंह के मुताबिक टाइमलाइन का जनाजा निकल चुका। कोई भी दिफाई प्रोजेक्ट वक्त पर मुकम्मल नहीं होता। सरबराह भारतीय फजाइया ने कहा था कि ऑपरेशन सिंदूर भारतीय दिफाई क़यादत की आंखें खोल देने वाला है। फैसलाबाद के इलाके मलिकपुर में फैक्ट्री में गैस लीकेज धमाका, जाबहक अफराद की तादाद 20 हो गई। 3 बच्चे और 2 खवातीन भी शामिल, 7 जख्मी। 3 की हालत तशवीशनाक, अस्पताल मुंतकिल। हादसे में 9 घरों को भी नुकसान पहुंचा। जाबहक अफराद में एक ही खानदान के 4 अफराद भी शामिल, सिर्फ खातून जिंदा बची। पुलिस ने मैनेजर समेत 2 अफराद को हिरासत में ले लिया। साबिक SHO भी सहूलतकारी के इल्जाम में गिरफ्तार। मालिक की गिरफ्तारी के लिए छापे, वज़ीर आला मरीम नवाज का नोटिस। कीमती इंसानी जानों के ज़िया पर इजहार अफसोस, कमिश्नर से रिपोर्ट तलब कर ली। ग्लू बनाने वाली फैक्ट्री में केमिकल्स मिलाते हुए गैस लीक हुई, जिससे धमाका हुआ। वाक़े की इब्तदाई तहकीकाती रिपोर्ट मुकम्मल। धमाके का जिम्मेदार कौन? फैक्ट्री का मुआयना क्यों नहीं होता? फैसलाबाद के शहरी भट पड़े। जिम्मेदारों के खिलाफ एक्शन तक जाबाक अफराद की तदफीन से इनकार। कहते हैं ऐसा लगा जैसे धमाका हुआ, जिलजिला आया। फैक्ट्री के खिलाफ पहले भी शिकायत कर चुके, लेकिन कोई सुनवाई नहीं। रिहायशी इलाकों में फैक्ट्रियां खत्म की जाएं। कमिश्नर के मुताबिक फैक्ट्री में बॉयलर मौजूद नहीं था। हादसा गैस लीकेज के बायस हुआ। डिप्टी कमिश्नर कहते हैं कि फैक्ट्री 25 साल पुरानी थी, घर बाद में बने। वजीर कानून राना इकबाल का गैर कानूनी फैक्ट्रियों को सील करने का हुक्म। रिहायशी इलाकों में कायम फैक्ट्रियों का हंगामी सर्वे करवाने की हिदायत। बॉयलर्स की सालाना इंस्पेक्शन और हिफाजती सर्टिफिकेट्स लाजमी करार दे दिए। इंतखाबी अमले को धमकियां, वज़ीर आला सुहेल आफरीदी का इलेक्शन कमीशन में पेश होने से गुरेज। वकील ने जवाब जमा करा दिया, कहा जलसा हवेलिया में किया, हरिपुर में नहीं। ज़ाब्ता इखलाक की खिलाफ वर्जी नहीं हुई। चीफ इलेक्शन कमिश्नर का आज ही फैसला जारी करने का इंदिया। सुहेल आफरीदी का इलेक्शन कमीशन के खिलाफ पेशावर हाई कोर्ट से रुजू। मौक़िफ़ अपनाया, इलेक्शन कमीशन की तलबी गैर कानूनी है, नोटिस को कलअदम करार दिया जाए। वज़ीर आला ने किसी के लिए मुहिम चलाई और न ही इलेक्शन रूल्स की खिलाफ वर्जी की। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में ज़िमनी इंतखाबात का मैदान सजने में 2 दिन बाकी। इंतखाबी मुहिम आज रात 12 बजे ख़त्म। पंजाब में कौमी असम्बली के 5 और सूबाई के 7 हल्कों में मैदान सजेगा। खैबर पख्तूनख्वा में NA-18, हरिपुर में भी इंतखाबी दंगल। PTI हिमायत याफ्ता उम्मीदवार शहरनाज और मुस्लिम लीग नून के बाबर नवाज खान में कांटे का टाकरा मुतवक्के। NA-129 लाहौर में नून लीग के हाफिज नुमान और आज़ाद उम्मीदवार अरसलान अहमद मैदान में। NA-185 में इत्तेहादी जमातें मद्दे मुकाबिल, नून लीग के सरदार कादिर और PP के दोस्त मोहम्मद खोसा में जोड़। NA-96 में लीगी उम्मीदवार बिलाल बदर का अपने ही पार्टी के साबिक उम्मीदवार नवाब शेर वसीर से मुकाबला। NA-104 में लीगी उम्मीदवार राजा दानियाल का आज़ाद उम्मीदवार राना अदनान और NA-143 में नून लीग के तुफैल जट का आज़ाद उम्मीदवार ज़रार अकबर चौधरी से टकरा है।
वफाकी हुकूमत ने ज़िम्नी इंतखाबात में सिक्योरिटी के लिए फौज तलब कर ली। फौजी दस्ते हल्कों में 22 से 24 नवंबर तक मौजूद रहेंगे। फौजी जवान रिजर्व फोर्स के तहत ड्यूटी सर अंजाम देंगे। इंसदादी दहशतगर्दी कानून के तहत इख्तियार इस्तेमाल कर सकेंगे। फौजी जवानों की तादाद का तयन मुतल्लिका होम डिपार्टमेंट और इलेक्शन कमीशन करेगा। हुकूमत का कौमी असम्बली और सेनेट के इजलास 27 नवंबर को तलब करने का फैसला। वफाकी वजीर पार्लिमानी अमूर तारिक फजल चौधरी कहते हैं कि इजलासों में हम कानून साजी की जाएगी। 27वीं आईनी तरमीम का नामुकम्मल एजेंडा मुकम्मल करेंगे। 28वीं आईनी तरमीम अभी जेर बहस नहीं है। कारोबारी बिरादरी ने मुश्किल वक्त में हुकूमती पॉलिसियों का साथ दिया। मुल्क को मौशी बहरानों से निकालने में मुआवनत की। मौशी समत बेहतर और मुल्क तरक्की की जानिब गामजन है, मगर हमें मजीद मेहनत करना है। वज़ीर आज़म का सनती तरक्की पर कायम निजी शोबे की कमेटी के इजलास में गुफ्तगू। सिफारिशात का खैर मकदम। कहा, आमदन में इजाफा सनती तरक्की के बगैर मुमकिन नहीं। कारोबार में आसानी और सरमायाकारी में इजाफे के लिए इक़दामात हुकूमत की अव्वलीन तरजीह हैं। तजावीज़ पर अमल दरामद का लाहे अमल तैयार किया जाएगा। तक़सीम और ताकत की दौड़ खित्ते और दुनिया के लिए खतरा। आलमी चैलेंज से निमटने के लिए बाहमी ताउन जरूरी। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार का यूरोपीय यूनियन इंडो पैसिफिक वज़ारती फोरम से खिताब। ब्रसल्स में जर्मनी और हॉलैंड के वज़ीर ख़ारजा से भी मुलाकातें। इसहाक डार का जर्मनी और हॉलैंड से ताल्लुकात मुसलसल बेहतर होने पर इजहार इत्मीनान। मुश्तरका दिलचस्पी के शोबों में ताउन बढ़ाने और करीबी राब्ते बरकरार रखने का फैसला। मरीम नवाज का आइंदा सैलाब से तहफ़्फ़ुज़ और रेस्क्यू के लिए जंगी बुनियादों पर काम शुरू करने का हुक्म। बारिश के पानी को महफूज करने के लिए आर्जी वाटर टैंक के इस्तेमाल की हिदायत। पंजाब में औसतन 45 मिनट के फासले पर अमराज़ क़ल्ब के इलाज की सहूलत फराहम करने का उसूली फैसला। 313 देही मराकिज़ सेहत को 30 जून तक मुकम्मल आउटसोर्स करने का हदफ मुकर्रर। बन्नू में दहशत गर्दों का आम लश्कर कमांडर कारी जलील के दफ्तर पर हमला। 7 अफराद जाँ बहक, 2 जख्मी। पुलिस और सिक्योरिटी फोर्सेस ने तहकीकात शुरू कर दी। हमलावरों की तलाश। वज़ीर आज़म की अमन कमेटी दफ्तर पर फितनल खवारिज के हमले की मजम्मत। मुतल्लिका हुकाम को जिम्मेदारान का तयन करके करार वाक़ई सजा दिलवाने की हिदायत। कहा, बुज़दिलाना कार्रवाइयाँ किसी कीमत पर पाकिस्तानियों के हौसले पस्त नहीं कर सकती। जदीद तरीन टेक्नोलॉजी का शाहकार, मैदान जंग का शाह सवार। JF-17 थंडर की जंगी सलाहियतों ने धाक बिठा दी। दोस्त ममालिक की लड़ाका तैयारों में दिलचस्पी। पाकिस्तान के साथ MOUs पर दस्तखत। दुबई एयर शो के दौरान सरबराह पाक फ़िज़ाइया की दोस्त ममालिक के एयर चीफ से मुलाकातें। जदीद तरबियत, एरोस्पेस टेक्नोलॉजी और ऑपरेशनल कोऑर्डिनेशन पर बातचीत हुई। मुश्तरका मशकों, पेशेवराना तबादलों, शराकतदारी के फ़रोग पर इत्तफाक किया गया। JF-17 थंडर ब्लॉक 3 और सुपर मुशाक दुबई एयर शो में नुमाइश के लिए पेश। सीज फायर के बावजूद इजरायली फौज की जारियत कम न हो सकी। रफा में इजरायली तैयारों की बमबारी, 5 फलस्तीनी शहीद। सेहूनी फौज का सुरंग से बाहर आने वाले मज़ाहमतकारों को निशाना बनाने का दावा। खान यूनिस में इजरायली बमबारी से 1 फलस्तीनी शहीद, 2 फलस्तीनियों को मकबूजा बैतुल मक़दस में निशाना बनाया गया। बांग्लादेश में ज़लज़ला, ढाका समेत कई शहर लरज़ उठे। मकानात गिरने से 5 अफराद जाँ बहक, 200 से ज़ायद जख्मी। रेक्टर स्केल पर शिद्दत 5.7 रिकॉर्ड की गई। मुतासरा शहरों में इमदादी कार्रवाइयाँ जारी। बरतानिया के इमिग्रेशन कवानीन में 50 बरस की सबसे बड़ी तब्दीली। कम आमदनी वाले और उन पर इन्हिसार करने वाले वीजा होल्डर को मुस्तकिल रिहाइश के लिए 15 बरस इंतजार करना होगा। सरकारी इमदाद लेने वाले 20 साल से पहले दरख्वास्त नहीं दे सकेंगे। गैर कानूनी तारिकीन वतन और ज्यादा कयाम करने वाले 30 बरस तक मुस्तकिल रिहाइश के अहल नहीं होंगे। 2021 के बाद बरतानिया जाने वाले 20 लाख अफराद मुतासिर होने का खदशा। सीरीज का तूफानी आगाज, पहले दिन 19 विकेटें गिर गईं। ऑस्ट्रेलिया के 9 विकेट पर 123 रन। बेन स्टोक्स की 5 विकेटें, आर्चर और ब्राइडन क्रेस के 2-2 शिकार।
मेजबान टीम को खसारा खत्म करने के लिए 49 रन दरकार। इंग्लिश टीम पहली इनिंग्स में 172 रन पर आउट। हैरी ब्रूक की 50, मिचेल स्टार्क की 7 विकेटें। एशेज में विकेटों की सेंचुरी भी मुकम्मल। और T20 ट्राई सीरीज का मार्का शाहीनों का एक और मुकाबला। कल पाकिस्तान टीम श्रीलंका से मुकाबला करेगी। पहले मैच में शाहीनों ने जिम्बाब्वे को जेर किया। लंकन टीम पहले मैच में जिम्बाब्वे के हाथों शिकस्त से 2-4 हुई।